मुक्केबाज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बात विजेंद्र की हो रही है और उनके जो बड़े राजनीतिक मुक्केबाज एक और हैं, ये तो पंजाब और हरियाणा से थे, लेकिन महाराष्ट्र से एक बुलंद आवाज जो हर समय कांग्रेस के कितने भी प्रवक्ता रहे हों, उनके बीच में उनकी आवाज बहुत तेज थी और हर जगह लड़ने भिड़ने को तैयार रहते थे। चूंकि पूर्व शिव सैनिक थे, बात हो रही है सामना के पूर्व एडिटर संजय निरुपम की। वो संजय निरुपम भी अब कांग्रेस से नाता तोड़ रहे हैं। उनका ये जरा ट्वीट है, पहले इसको देख लीजिए। इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बाकायदा स्टेशनरी पर ज़्यादा कुछ आप खर्च ना करिए, कांग्रेस के पास पैसा ऐसा नहीं है। कितना सरकास्टिकली, चूंकि मैंने कहा कि सामना अखबार के एडिटर थे तो शब्दों पर पकड़ है, बोलना भी अच्छा आता है, लड़ भी लेते हैं, भिड़ भी लेते हैं। वो संजय निरुपम औपचारिक तौर पर कल छोड़ देंगे पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शामिल कर लेंगे, ये सूत्रों का। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर बात महाराष्ट्र की करनी थी, लेकिन आपको पहले मैंने जो जिक्र किया वो मुक्केबाज विजेंद्र का किया। मुक्केबाज विजेंद्र की आपने देखी होगी ना फोटो, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय वो ऐसे मुच्छे ऐंठते हुए राहुल गांधी के साथ छत पे बैठे हुए हैं। इंटरेस्टिंग फोटो थी और खूब हमले भी बोलते थे। चर्चाएं चल रही थी कि विजेंद्र जो है यहाँ पर हेमा मालिनी है मथुरा में, उनके खिलाफ लड़ेंगे, चूंकि वो जाट बाहुल सीट है। और हेमा मालिनी के बारे में पहले भी आपसे बता चुका हूं, चूंकि धर्मेंद्र की वो पत्नी है तो जाट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ उनको वो अपने घर की वो बहू लगती हैं, किसी को भाभी लगती हैं, जो भी है उनका अपना ग्लैमर है। तो उनके सामने एक ऐसा कद्दावर जो ओलंपिक में मेडल लेकर आया हो, उसको उतारने की तैयारी थी, लेकिन वो मूछें ऐठी उन्होंने राहुल के साथ और तैयारी की उधर मिल लिए नरेंद्र मोदी से और आ गए भारतीय जनता पार्टी में। कहा कि रात को सोए, सवेरे उनको लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, अभी वो गलत कर रहे हैं। खैर, उनकी बात अतीत हो गई। अब जो होने जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संजय निरुपम, ये क्या हुआ है कि दरअसल पूर्व शिव सैनिक शिवसेना से भिड़ गया, जो उद्धव ठाकरे वाली है। और शिवसेना में किससे भिड़ गया है? जो मौजूदा सामना के संपादक हैं संजय राउत, जो सीट है संजय निरुपम, जो मुंबई जो साउथ वेस्ट से जहां से लड़ना चाहते थे, वहां पे बिना किसी से चर्चा करे उद्धव ठाकरे ने वहां पर अपने जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी। उसके बाद से बहुत नाराज थे संजय निरुपम। वो लगातार कांग्रेस से बात कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस ने अभी अपने आप को बहुत सिकोड़ लिया। वो गठबंधन में किसी भी तरीके से, वो इंडिया गठबंधन को टूट रहा है, वो अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबके साथ में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रही, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ भी वो कर रही। लेकिन संजय निरुपम का जाना निश्चित तौर पर, अशोक चौहान और इससे पहले मिलिंद चले गए थे, तो मिलिंद देवड़ा आपने सुना होगा, तो महाराष्ट्र से और पूरे देश से लोगों के जाने का तो वो चल रहा। लेकिन संजय निरुपम लगातार ऐसे लोगों में से नहीं थे जो चुप रहते रहो। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में से एक थे। तो अब उनका भी ये देख लिया ट्वीट आ गया है। कुल मिला के हुआ क्या कि कांग्रेस ने उनको जो है स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते की मोहलत दी थी कि अगर इसमें टिकट पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो छोड़ देंगे पार्टी। ये साफ साफ उन्होंने कहा था। जैसे उनको स्टार प्रचारकों की सूची से हटाया गया, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि पहले ही हम कार्रवाई कर दे, चूंकि संजय निरुपम मान नहीं रहे थे, तो संजय निरुपम ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि फालतू में स्टेशनरी पर ज़्यादा खर्च मत करिए, वैसे भी कल अवधि खत्म हो रही है, मैं फैसला ले लूंगा। तो कुल मिला के अब ये भी हो चुका है। तो अब देखते हैं, कांग्रेस के लिए लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो वाकई झटका है। और दिक्कत यह है कि गठबंधन के चक्कर में अपनों को नाराज करने की ये जो रणनीति है कांग्रेस की, उसको कहां तक लेकर जाती है। तो अभी इतना ही बुलंद भारत टीवी पे। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। ताकत आपकी।